अब कहानी की शुरुआत होती है और हम गुरु और माला को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं और यहीं पर हमें गुरु की मॉम को दिखाया जाता है जो सो चुकी हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये लोग काफी लेट से खाना खा रहे हैं। अब खाना खाने के दौरान गुरु माला से पूछता है कि आखिर तुम्हारी तबीयत कैसी है, जिस पर माला जवाब देती है कि मुझसे हड्डियां नहीं चूसी जाती। ये सुनते ही वो माला पर टूट पड़ता है और उसे उसी डाइनिंग टेबल पर लेटाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि गुरु जिसके साथ इंटीमेट हो रहा है वो माला नहीं है बल्कि उसका वहम है जो उसके दिमाग में पूरी तरीके से हावी हो चुका है। अब कहानी शिफ्ट होती है और सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि गुरु की मॉम गुरु को अच्छे से जिंदगी जीने के लिए बोल रही थी। वो अपनी गरीबी बताते हुए बोलती है कि वो अच्छे से काम करे ताकि वो इस गरीबी से बाहर आ सके, लेकिन हम देखते हैं कि गुरु को अपनी मॉम की बातों से कोई लेना देना नहीं था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब गुरु बस से जा रहा होता है तो वो एक डेटिंग ऐप को खोलता है जिसमें वो अनजान लोगों से बातें करता है। अब गुरु भी किसी लड़की को पाकर उसके साथ लाइव चैट में पड़ा रहता है और उससे अश्लील बातें करता रहता है, लेकिन तभी गुरु की नजर बस में बैठी एक लड़की के ऊपर पड़ती है जिसे देखने के बाद उसका दिमाग हिल जाता है और अपने मन में वो उसके साथ मजे करने की कल्पना करने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गुरु अपने काम वाली जगह पर पहुंच जाता है। असल में यहाँ हम जान पाते हैं गुरु एक कॉल सेंटर में काम करता है। यहाँ पर वो एक एम्प्लॉय को देखकर उसकी लेने की सोचने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो शांत होकर आकर एक सीढ़ी पर बैठ जाता है और वो उसी एम्प्लॉय के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन एक बार फिर से हमें पता चलता है कि ये सच्चाई नहीं बल्कि उसका वहम है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसे अश्लील पुस्तकें पढ़ने की भी शौक थी। जिसके बाद हमें फिर से दिखाया जाता है गुरु कॉल सेंटर में आने के बाद एक लड़की से बात करने लगता है और फोन पर ही उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है। अब बात करने के बाद वो ऑफिस का काम खत्म करके अपने घर की तरफ लौट पड़ता है। हम देखते हैं कि वो देर रात से घर आता है जिसकी वजह से उसकी मॉम उसे बहुत गुस्से वाली नजरों से देख रही होती हैं। तब यहाँ पर उसकी मॉम उसे डांटते हुए बोलती है कि तुमने अपनी बहन को इतनी गंदी गंदी गालियां क्यों दी। असल में गुरु अपनी भड़ास निकालने के लिए ऐसा किया करता है। वो इतना बड़ा हफ्सी था कि उसे अपनी फैमिली ना ही अपनी बहन तक की परवाह थी। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि उसका मेंटल हेल्थ किस स्टेज से गुजर रहा होगा। अब वो गुस्से में आकर अपनी मॉम से कहता है कि वो उसके घर के ऊपर एक और घर बना दे जहां पर वो आराम से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सके, लेकिन उसकी मॉम के पास इतने पैसे नहीं थे इसलिए वो इस काम के लिए मना कर देती है। असल में हम जान पाते हैं कि गुरु के पिता उसकी दूसरी मॉम के साथ एक अलग घर में रह रहे होते हैं और वो घर बस इनके घर के ऊपर ही बना होता है, यानी गुरु और उसकी मॉम नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं और ऊपर छत पे थोड़ी सी जगह खाली थी जिस पर गुरु अपना खुद का रूम बनाना चाहता था। इसीलिए वो अपनी मॉम से जिद करता है कि वो उसके लिए एक रूम बना कर दे, नहीं तो वो जहर पीकर अपनी जान दे देगा। और झगड़े के बीच उसकी और उसकी मॉम की लड़ाई हो जाती है जिसमें उसकी मॉम की नाइटी फट जाती है और वो उसे खड़े होकर घूरने लगता है। झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि घर के आजू बाजू के लोग भी आ जाते हैं। तभी उसके पापा को भी ये बात पता चलती है तो वो नीचे आते हैं और सारा मजा देखने के बाद वो उसे बताते हैं कि तुम लड़ाई झगड़ा मत करो, मैं खुद तुम्हारे लिए एक रूम बनवा दूंगा। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि राहुल का पिता राहुल को उसको बेड से बांध देता है और वो एक डॉक्टर को बुलवाता है ताकि वो उसका सही इलाज कर सके, लेकिन गुरु कैसे भी डॉक्टर को धक्का देकर वहां से खुद को आजाद करके भाग जाता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि उसके माँ बाप फिर से उसे कैसे भी मना उना कर लेकर आते हैं, लेकिन वो फिर उसी काम में व्यस्त था और वो बस लड़कियों से डेटिंग ऐप पर लाइव होकर गंदी गंदी बातें करने की कोशिश करता था। अब अगले सीन में हमें एक शॉप को दिखाया जाता है जहां पर गुरु बाहर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था और कैफे पर बैठी कुछ लड़कियों को ताड़ रहा था। तभी गुरु को एक लड़की दिखाई देती है जिसे बस वो देखे ही जा रहा था, जिसकी वजह से वो लड़की अनकंफर्टेबल फील करती है और उसे कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो वहां से चली जाती है। ये देखने के बाद गुरु को और भी बुरा लगता है और वो घर पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है। जिसके बाद उसकी बहन आकर उसे चुप कराती है और वो शांत होता है। जिसके बाद उसकी बहन उसे अपने गोद में लिटाकर उसके आंसू पोंछने लगती है और उसके बालों पर हाथ फेरती है ताकि उसे रिलैक्स फील करवा सके। तभी गुरु अचानक से उठकर अपनी बहन को ही दबोचने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इस दौरान वो उसके कपड़े भी फाड़ने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बहन कैसे भी खुद को बचा के वहां से भाग निकलती है। अब इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि गुरु के घर वाले गुरु को एक थेरेपिस्ट के पास लेकर जाते हैं और उसकी दिमाग की हालत के बारे में उन सबको बताते हैं। इधर हम देखते हैं कि गुरु की कॉल सेंटर वाली जॉब भी चली जाती है, जिसके बाद से वो एक नई नौकरी की तलाश में पड़ जाता है। जिसके बाद उसे एक फोटोकॉपी की दुकान पर नौकरी मिल ही जाती है और वो असल में एक इंटरनेट कैफे भी होता है जहाँ पर एक लंगड़ी आंटी भी रहती हैं और इस बार इन्हें भी देखकर वो देखता ही रहता है और ये लेडीज इंटरनेट कैफे की ऑनर भी थी। अब वो लेडी उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए, जिस पर वो बताता है कि मुझे कोई भी काम दे दो चलेगा, मैं कोई भी नौकरी कर सकता हूँ। जिसके बाद वो लेडी पूछती है कि असल में तुम्हें और भी क्या चाहिए। जिसके बाद वो आंटी गुरु को कमरे में लेकर जाती है। जिसके बाद यहाँ पर जमकर एक रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। जितना भूखा गुरु था उतनी भूखी आंटी भी थी और यह सीन काफी देर तक दिखाया जाता है।
ताकि देखने वाले ऑडियंस भी अपने क्रश को याद करने लगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शाम होने के बाद गुरु अपने घर आता है और सुबह होते ही वह फिर से कैफे पर ड्यूटी कर देने के लिए चला जाता है और इस दौरान वो मालकिन के ऊपर पूरी तरीके से चढ़ाई करता है और यहाँ पर भी काफी ज्यादा झेलने वाला सीन देखने को मिलता है। और इस तरीके से अब गुरु की जरूरत पूरी होने लगी थी और यह सिलसिला अब काफी लंबे टाइम तक चलता रहता है क्योंकि गुरु को जो चाहिए था वो उसे अब बराबर मिल रहा था और अब इसकी वजह से उसकी मेंटल स्टेज भी सही होने लगती है। अब अगली सीन में हम देखते हैं गुरु उसी आंटी को लेकर और अपने डैड को लेकर अपना नया घर बनवाने के लिए जाता है और ये ठेकेदार एक प्रमोटर भी होता है। यहाँ पर गुरु ठेकेदार से बोलता है कि मेरा घर तोड़कर वहां पर एक 5 मंजिला घर बनाया जाए जिसमें से वो 2 फ्लोर बिल्डर को दे देगा और गुरु की इसी बात पर डील पक्की हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिल्डर उसे जल्द से जल्द घर बनाकर दे देता है और इस बार हमें दिखाया जाता है कि गुरु के घर वाले भी काफी खुश दिखाई देते हैं क्योंकि इन सारे लोगों को एक बहुत ही बड़ा और प्यारा सा घर मिल चुका था। अब इधर हम देखते हैं जो आंटी कैफे चला रही थी वो भी कुछ पैसे इकट्ठा करके रखी थी और उन पैसों में से 8 लाख वो गुरु के डैड को दे देती हैं। दरअसल उसके पिता काफी लंबे टाइम से एक दुकान खोलना चाहते थे जिससे उनके घर का गुजारा होता रहे और अब उनका सपना पूरा होने वाला था जिसकी वजह से वो काफी खुश थे। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पर हम गुरु और आंटी को एक साथ लेटा हुआ देखते हैं और फिर से इनका हंगामा शुरू हो जाता है जिसके बाद आंटी जोर जोर की आवाज निकालने लगती हैं और इसी को दिखाते हुए यह कहानी एक हैप्पी एंडिंग को दिखाते हुए खत्म हो जाती है।